सरकार बनने के बाद ऐसा पहला कौन सा काम होगा जिसे बीजेपी पहले पूरा करेगी? इस वक्त हमारे साथ मुंडका के जो बीजेपी के विधायक है गजेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहला ऐसा कौन सा काम होगा जिसे बीजेपी पूरा करेगी? देखिए, अभी दिल्ली के अंदर जो इतने भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं लोगों ने बदलाव को वोट दिया है और बदलाव का असर दिखने भी लगा है। जैसे यमुना की सफाई का आप सभी देख रहे हैं कि अभी तक हमने शपथ भी नहीं ली है और यमुना की सफाई जिस तरीके से चल रही है लगातार, उसके बाद जितने भी दिल्ली के जो गड्ढों में तब्दील हो चुके थे रोड, उनके अंदर हमने चाहे उनके ऊपर पैच लगाने शुरू हो या रोहतक रोड पे मेरी विधानसभा के अंदर भी मैं रात को जाके रोड बनने वहां शुरू हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अब दिल्ली का भविष्य बड़ा उज्जवल होने वाला है। जो विकास की गारंटी लेके मोदी जी ने लोगों से अपील की थी, वो विकास की गारंटी अब अपनी बातों पे खरी उतरने वाली है। तो काम हर एक होगा, लेकिन सबसे पहले मेरी यमुना मैया की जो सफाई अभियान शुरू हुआ है, हम मोदी जी के बड़े आभारी हैं कि उन्होंने उस विजन को पूरा करने का जो समय भी दिया है। और विशेष तौर पर हम भी एक जनसेवक बनकर इस दिल्ली को अपने सपनों की दिल्ली बनाने के लिए अपना पूरा योगदान देंगे और जनसेवक बनकर ही हम काम करना चाहते हैं। और दिल्ली की जनता का बार बार मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मोदी जी की बातों पे भरोसा किया, क्योंकि दिल्ली की हर जनसभा में मोदी जी ने एक ही बात कही कि मैं दिल्ली के लिए समय देना चाहता हूं, दिल्ली वासियों के उज्जवल भविष्य के लिए समय देना चाहता हूं। और लोगों ने उनकी बातों पे यकीन किया और इसीलिए आज सभी कहते हैं कि मोदी जी है तो मुमकिन है। और उसी बात को सार्थक करते हुए अब ये दिल्ली का जो विकास का काम पिछले 10 सालों से रुका पड़ा था, इस दिल्ली को उन्होंने गड्ढों में तब्दील कर दिया था। इस दिल्ली के अंदर एक बारिश में ऐसा माहौल होता कि जैसे बाढ़ आ गई हो। अब उन सब चीज़ों से मुक्त होने वाले हैं और जितनी भी जन सुविधाएं योजनाएं मोदी जी की हैं, वो दिल्ली में सभी लागू भी होने वाली हैं। तो मैं दिल्ली वासियों का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और मोदी जी की विकास की गारंटी के ऊपर जो विश्वास जताया, उसके लिए बार बार आपका धन्यवाद और बार बार आप लोगों को बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं तो कहूंगा कि आप भी साक्षी बनिए, रामलीला मैदान आइए 20 तारीख को, जो हम अपना शपथ ग्रहण का समारोह करने जा रहे हैं, उसके साक्षी बनिए, विकास के साक्षी बनिए और आप अपना भी योगदान दीजिए दिल्ली को स्वच्छ रखने में, क्योंकि अगर हम जागरूक नहीं होंगे तब तक दिल्ली साफ और स्वच्छ नहीं बन सकती। आपकी विधानसभा में ऐसे कौन से काम हैं जो आप पहले करवाएंगे? देखिए, मेरी विधानसभा के अंदर जो मेरा सबसे जो प्रथम काम है, मैं चाहूंगा कि एक तो हमारी जो घेवरा फाटक के ऊपर जो कई कई घंटे का जाम लगता है, उस पर सबसे पहले फ्लाईओवर बने। दूसरा, जो रोहतक रोड जो हरियाणा पंजाब जहां से लाखों लोग प्रतिदिन जाते हैं और वो मात्र 1 या 2 किलोमीटर को क्रॉस करने के लिए 3-3 घंटे जाम में रहते हैं, मैं चाहूंगा कि वो जाम मुक्त भी हो और गड्ढे मुक्त भी हो। और जो तीसरा काम हमारा, जो दिल्ली के धरती पुत्र कहे जाने वाले स्वर्गीय डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी ने 88 एकड़ जमीन दिल्ली के अंदर एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बने, उसके लिए एक्विजिशन करा रखी है। उसके अंदर एक स्पोर्ट्स स्कूल बने, क्योंकि मोदी जी की सोच है कि जब तक युवा आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हमारे देश का नाम रोशन नहीं होगा। तो युवा आगे बढ़े, खेलों में पूरे विश्व में हमारा नाम रोशन करे। तो ये 3 काम मेरे प्रायोरिटी पे हैं। रोहतक रोड का निर्माण कार्य, पानी की निकासी का, साथ में घेवरा फाटक के ऊपर फ्लाईओवर और घेवरा मोड़ पर एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ये मेरे प्रथम मेरी ड्यूटी रहेगी। और अपने आप को समर्पित करके मुंडका विधानसभा के लिए विकास का हर वो काम करना चाहता हूं जो मोदी जी की विकास की गारंटी को सुनिश्चित करे और जो एक जनसेवक को करने चाहिए। ये मेरा लक्ष्य रहेगा। सीएम कौन होगा, ये मेरा अगला सवाल है। क्या जो विधायक बने हैं उन्हीं में से सीएम होगा या कोई सीएम बाहर से भी हो सकता है? ये शीर्ष नेतृत्व का फैसला है। मैं अपने बारे में बता दूं कि मुझे जो लोगों ने मुझे जो प्राप्त हुआ है, मेरे लिए वो पर्याप्त है। मैं बड़ा खुश हूं कि आज मुझे मौका मिला है अपनी मुंडका विधानसभा के लिए काम करने का और पार्टी ने टिकट दिया, मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। तो मैं पहले अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर लूं, लेकिन इतना यकीन है कि वो एक ऐसा ही कार्यकर्ता होगा जो इस दिल्ली के उज्जवल भविष्य के लिए हम सभी विधायकों को अपने साथ लेकर चलेगा और ये दिल्ली हमारे सपनों की दिल्ली बनेगी। ये दिल्ली गड्ढा मुक्त बनेगी, ये दिल्ली जो है जाम मुक्त बनेगी और इस दिल्ली के अंदर हर वो काम होगा जो मेरी इस दिल्ली के जन जन को चाहिए। मोदी जी की कितनी सारी योजनाएं हैं जो इस भ्रष्टाचारी ने पिछले 10 साल से रोक रखी थी, जैसे आयुष्मान योजना। अगर आयुष्मान योजना लागू होगी तो हर घर के बुजुर्ग को और युवा को 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का किसी भी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में फ्री में इलाज हो सकेगा। गरीब जनता के राशन कार्ड नहीं बन रहे, सीनियर सिटीजन की पेंशन नहीं बन रही। तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो इसने पिछले 10 साल से मोदी जी की रोक रखी थी और आज दिल्ली की जनता ने मोदी जी पे विश्वास जताया है। मैं दिल्ली की जनता का हाथ जोड़कर आभार करता हूं
कि आपने मोदी जी पे विश्वास जता के विकास की गारंटी को सुनिश्चित किया है और अब दिल्ली का भविष्य बदलने वाला है और दिल्ली हमारे सपनों की दिल्ली होगी। ये हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये थे मुंडका से विधायक जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि दिल्ली को एक बेहतरीन दिल्ली जो है वो बनाया जाएगा और 5 सालों के अंदर दिल्ली में जितना बदलाव देखने को मिलेगा उतना इन 10 सालों में देखने को नहीं मिला है। कैमरामैन आशीष सक्सेना के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज, दिल्ली।